Hello everyone, welcome back to our YouTube channels on the platform of Agriculture GK Knowledge for All. Myself Sejal Chisgare. Today we are going to discuss about ASRB Net Fisheries Resource Management Previous Year Solve Paper 2019. इसके पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देना चाहती हूँ। अगर आप ICAR JRF फिशरीज़ या अदर फिशरीज़ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसलिए कोर्स प्राइस है 1500 रुपीज़। इससे आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। नोट्स मिलेंगे PDF के फॉर्म में, लेक्चर्स वीडियोज़ होंगे, 1 रिवीजन ई बुक ऑफ फिशरीज़ होगी, मॉक टेस्ट हो गए, 5 to 6 मॉक टेस्ट हो गए फॉर ICAR JRF के। नोट्स प्लस मॉक टेस्ट की प्राइस है 2000 रुपीज़। वी ऑल्सो प्रोवाइड हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ अदर फिशरीज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो अगर आप अपने ICAR JRF या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन को अच्छा करना चाहते हैं, तो आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। आज के इस सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लू रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग इन इंडिया। तो व्हाट इज़ द ब्लू रिवॉल्यूशन? ब्लू रिवॉल्यूशन refers to the significant growth and the intensification of the global aquaculture production, domestications and the farming of fish, shellfish and aquatic plants. तो ब्लू रिवॉल्यूशन में इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ 21 सेंचुरी में। तो इसका आंसर है ए। सेकेंड क्वेश्चन है फिश ईटिंग पॉपुलेशन इन इंडिया। मीन्स इंडिया में फ़िश ईटिंग पॉपुलेशन है, मीन्स द फिश ईटर्स पीपल्स है इंडिया में 56%। तो इसका आंसर है बी। थर्ड क्वेश्चन है कंटिनेंटल शेल्फ आर एक्सप्लॉइटेड अप टू। कंटिनेंटल शेल्फ मीन्स द इज अ पोर्शन ऑफ द कंटिनेंट दैट इज द सबमर्ज अंडर एन एरिया ऑफ रिलेटिवली शैलो वाटर्स नोन एज द शेल्फ सी। तो इंडिया में कंटिनेंटल शेल्फ एक्सप्लॉइटेड हुआ है अप टू द 50 मीटर तक। तो इसका आंसर है सी। फोर्थवा क्वेश्चन है द एशियन कंट्रीज विच रैंक्स इंडिया इन एक्वाकल्चर। इंडिया का एक्वाकल्चर पे रैंक है सेकंड एशिया कंट्री में से। तो इसका आंसर है डी। फिफ्थवा क्वेश्चन विच रैंक्स इंडिया इन कैप्चर फिशरीज। कैप्चर फिशरीज में इंडिया का रैंक कितना है? तो कैप्चर फिशरीज में इंडिया का रैंक है थर्ड। तो इसका आंसर है बी। सिक्सवा क्वेश्चन डिक्लेरेशन ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो व्हाट इज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज एन द एरिया ऑफ द सी इन विच अ सोवरेन स्टेट हैज स्पेशल राइट्स रिगार्डिंग द एक्सप्लोरेशंस एंड यूज ऑफ द मराइन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम वाटर एंड द वाइंड। तो इंडिया में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर हुआ 1977 में। तो इसका आंसर है बी। सेवेंथवा क्वेश्चन है द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स अवेलेबल एरिया अवेलेबल इन इंडिया इज। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया अवेलेबल है इंडिया के लिए 2.02 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका आंसर है डी। एटवा क्वेश्चन है द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया इज़ अवेलेबल ऑन ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट मीन्स जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, इस लाइन में जो स्टेट आते हैं ईस्ट कोस्ट में, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया अवेलेबल है ईस्ट कोस्ट के लिए 0.86 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका आंसर है ए। नाइन्थवा क्वेश्चन है विच कोस्ट इज 0.56 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया इज़ अवेलेबल। कौन सा कोस्ट है जहाँ का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया अवेलेबल है 0.56 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर? तो वो है वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट मीन्स द जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, यहाँ पे इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया अवेलेबल है 0.56 मिलियन स्क्वायर मीटर। तो इसका आंसर है बी। 10वां क्वेश्चन विच डीप अबाउट 58% ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन। तो 58% कितने डीप तक 58% रिसोर्स अवेलेबल होता है? तो 0.50 मीटर डीप तक 58% रिसोर्स अवेलेबल होता है। तो इसका आंसर है डी। 11वां क्वेश्चन इंडिया हैज़ ऑल्सो एक्वायर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व, प्रोटेक्ट, डेवलप एंड ऑप्टिमली एक्सप्लॉइटेड द मराइन लिविंग रिसोर्सेज अप टू नॉटिकल माइंस ऑन द कोस्ट लाइन। मीन्स मराइन लिविंग रिसोर्सेज कितने नॉटिकल माइंस तक प्रेजेंट है इंडिया में, जो इंडिया ने एक्वायर्ड किया है टू कंजर्व, प्रोटेक्ट, डेवलप किया है मराइन लिविंग रिसोर्स अप टू द नॉटिकल माइंस ऑन द कोस्ट लाइन। तो 200 नॉटिकल माइंस तक
एक्सप्लॉइट किया है मराइन लिविंग रिसोर्स। तो इसका आंसर है सी। 12वां क्वेश्चन, द हार्वेस्टेबल पोटेंशियल ऑफ द मराइन फिशरी रिसोर्स इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट हाउ मिलियन टन्स। जो हार्वेस्टेबल पोटेंशियल है मराइन फिशरी रिसोर्स में द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो मराइन फिशरीज रिसोर्स के लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एस्टिमेट हुआ है वो है 3.9 मिलियन टन। तो इसका आंसर है बी। 13वां क्वेश्चन, हाउ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया अवेलेबल इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया कितना अवेलेबल है। तो उसका आंसर है 0.60 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अंडमान और निकोबार आइलैंड का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया अवेलेबल है। तो उसका आंसर है डी। 14वां क्वेश्चन, हाउ परसेंट इन द 50 to 200 मीटर डिप्थ ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल। 50 to 200 डिप्थ में कितने परसेंट में रिसोर्स अवेलेबल होता है। तो अबाउट 35% में रिसोर्स अवेलेबल होता है 50 to 200 डिप्थ तक। तो उसका आंसर है बी। 15वां क्वेश्चन, विच डिप्थ इज द 7% रिसोर्स आर अवेलेबल इन। कितने डिप्थ तक 7% रिसोर्स अवेलेबल होता है। तो बियॉन्ड 200 मीटर डिप्थ तक 7% रिसोर्स अवेलेबल होता है इंडिया में। तो इसका आंसर है डी। 16वां क्वेश्चन है, हाउ कोस्ट लाइन एरिया इज अवेलेबल ऑफ गुजरात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन इज द एरिया वेयर द लैंड मीट्स द सी और ओशन और एज अ लाइन दैट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द लैंड एंड द ओशन और अ लेक। तो गुजरात की कोस्ट लाइन एरिया है अवेलेबल है गुजरात का 1600 किलोमीटर। तो इसका आंसर है ए। 17वां क्वेश्चन है, हाउ कोस्ट लाइन एरिया इज अवेलेबल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितना कोस्ट लाइन एरिया अवेलेबल है महाराष्ट्र के लिए। तो उसका आंसर है 720 किलोमीटर। 18वां क्वेश्चन है, विच स्टेट हैव द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट का है। तो गुजरात स्टेट का लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है 1600 किलोमीटर। तो इसका आंसर है ए। 19वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी लार्ज फिशिंग वेसल्स ऑफ 21 मीटर ओवरऑल लेंथ। तो लार्ज फिशिंग कितने लार्ज फिशिंग वेसल है जिसका 21 मीटर ओवरऑल लेंथ है। तो 170 लार्ज फिशिंग वेसल है जिसका लेंथ 21 मीटर ओवरऑल लेंथ है। तो उसका आंसर है सी। 20वां क्वेश्चन है, वी स्टेट हैव द स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन। कौन से स्टेट की स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन है। तो गोवा स्टेट की स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन है 104 किलोमीटर। तो इसका आंसर है डी। 21वां क्वेश्चन, मराइन एक्वेरियम फिश ट्रेड इज गेनिंग इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी द वर्ल्ड ओवर विद एन एस्टिमेटेड वैल्यू। मराइन एक्वेरियम फिश ट्रेड की एस्टिमेटेड वैल्यू है 4.5 बिलियन US डॉलर। तो इसका आंसर है बी, 4.5 बिलियन US। 22वां क्वेश्चन, द गल्फ ऑन मन्नार, पार्क बे, गल्फ ऑन कच्छ, साउथ वेस्ट कोस्ट एंड द लक्षद्वीप एंड अंडमान ग्रुप और आइलैंड्स आर रिच इन। जो गल्फ ऑफ मन्नार है, पार्क बे, गल्फ ऑफ कच्छ, साउथ वेस्ट कोस्ट है, लक्षद्वीप एंड अंडमान ग्रुप है, ये आइलैंड पर और ऑर्नामेंटल फिश मैक्सिमम मिलते हैं। तो रिच इन द ऑर्नामेंटल फिशेस। तो इसका आंसर है सी। 23वां क्वेश्चन है, द मेजर एक्वेरियम फिशेस रिप्रेजेंटेड इन द साउथ वेस्ट कोस्ट। मेजर एक्वेरियम फिशेस जो साउथ वेस्ट कोस्ट में रहते हैं वो 180 स्पीसीज मेजर एक्वेरियम फिशेस प्रेजेंट है साउथ वेस्ट कोस्ट में। तो इसका आंसर है डी। 24वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइलैंड्स मीट्स टू फॉर्म द लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कितने आइलैंड्स को मिलाकर फॉर्म हुआ है। तो उसका आंसर है 9 आइलैंड को मिलाकर लक्षद्वीप फॉर्म हुआ है। 25वां क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पीसीज एट स्पॉन्जेस आर फाउंड इन द इंडियन सी। इंडियन सीज में कितने स्पीसीज में स्पॉन्जेस प्रेजेंट होते हैं। तो 519 स्पीसीज के टाइप के स्पॉन्जेस इंडिया के सी में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर है बी।
26वां क्वेश्चन है, गॉर्गोनाइड्स पॉपुलरली नोन एज, एक्चुअली गॉर्गोनाइड इज द नेटिव टू ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अमेरिका। तो गॉर्गोनाइड्स को बोला जाता है सी फैंस और सी विप्स, तो इसका आंसर है डी। 27वां क्वेश्चन, द एडिबल सीविड्स आर रिच इन, जो एडिबल सीविड्स होते हैं वो इसमें मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो एडिबल सीविड्स आर रिच इन द प्रोटीन्स, तो इसका आंसर है ए। 28वां क्वेश्चन, द एडिबल सीविड्स आर द प्रोटीन परसेंटेजेस, तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट में एडिबल सीविड्स में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो वो 20 to 25% में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर है सी। 29वां क्वेश्चन, द लाइव सीविड्स आर द कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज, लाइव सीविड में कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज होता है 16 to 24%, इसलिए इसका आंसर है डी। 13वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी परसेंटेज आर रिपीट इन सीविड, कितने परसेंट्स में सीविड में रिपीट प्रेजेंट होता है, तो 6 to 11% में, वेरी लेस क्वांटिटी में रिपीट प्रेजेंट होता है सीविड में, तो इसका आंसर है बी, 6 to 11%। 31वां क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द लैंड फिश प्रोडक्शन प्रोड्यूसर इज, इनलैंड फिश प्रोडक्शन प्रोड्यूसर में कौन सा कंट्री है जो सेकेंड लार्जेस्ट है, तो इंडिया ऐसा कंट्री है जो इनलैंड फिश प्रोडक्शन में सेकेंड लार्जेस्ट है, तो इसका आंसर है ए। 32वां क्वेश्चन, विच रैंक है इंडिया इन इनलैंड फिश प्रोडक्शन, तो इंडिया का रैंक है इनलैंड फिश प्रोडक्शन में सेकेंड, तो इसका आंसर है बी। 33वां क्वेश्चन, हाउ मेनी मेजर रिवर सिस्टम्स ऑफ द कंट्री कंप्राइजेज एज, कितने मेजर रिवर सिस्टम है इंडिया में, तो वो है 14, जो 14 मेजर रिवर सिस्टम है इंडिया में, उसमें है इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, यमुना रिवर सिस्टम, नर्मदा रिवर सिस्टम, ताप्ती रिवर सिस्टम, गोदावरी रिवर सिस्टम, कृष्णा रिवर सिस्टम, कावेरी रिवर सिस्टम और महानदी रिवर सिस्टम, इस तरह से 14 रिवर सिस्टम है इंडिया में, तो इसका आंसर है सी। 34वां क्वेश्चन, हाउ मेनी मीडियम रिवर सिस्टम आर, 44 ऐसे रिवर्स है जो मीडियम रिवर सिस्टम में आते हैं, तो इसका आंसर है सी। 35वां क्वेश्चन, द डिफरेंट रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री हैविंग द कंबाइंड लेंथ ऑफ, डिफरेंट रिवर सिस्टम प्रेजेंट है इंडिया में, तो उसकी पूरी कंबाइंड लेंथ है 29,000 किलोमीटर, तो इसका आंसर है डी। 36वां क्वेश्चन, द रिसोर्स अंडर पॉन्ड एंड टैंक आर अवेलेबल इन, पॉन्ड और टैंक में कितना रिसोर्स अवेलेबल है इंडिया में, तो 2.254 मिलियंस हेक्टर रिसोर्स पॉन्ड्स और टैंक से आता है, अवेलेबल है, तो इसका आंसर है ए। 37वां क्वेश्चन, हाउ मेनी कोस्टल एरिया हैव बीन आइडेंटिफाई एज पोटेंशियल रिसोर्स फॉर फिनफिश एंड सेलफिश फार्मिंग, कितना कोस्टल एरिया आइडेंटिफाई किया है फॉर द पोटेंशियल रिसोर्स फॉर फिनफिश एंड द सेलफिश फार्मिंग के लिए, तो 1.2 मिलियन हेक्टर कोस्टल एरिया हैज़ बीन आइडेंटिफाई एज द पोटेंशियल रिसोर्स फॉर द फिनफिश एंड द सेलफिश फार्मिंग, तो इसका आंसर है बी। 38वां क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल फिश स्पीसीज रिकॉर्डेड वर्ल्ड वाइड, टोटल फिश स्पीसीज रिकॉर्ड हुआ है पूरे वर्ल्ड में 25,000 स्पीसीज, तो इसका आंसर है सी। 39वां क्वेश्चन, द मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द ड्रेनेज कैन बी डिवाइडेड इनटू, मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया ड्रेनेज पे डिवाइड किया है उसको, तो वो है टू मीन्स द हिमालयस रिवर सिस्टम्स एंड द पेनिसुलर रिवर सिस्टम्स। 14वां क्वेश्चन है द टोटल, इसलिए इसका आंसर है सी। 14वां क्वेश्चन है द टोटल लेंथ ऑफ द गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम्स की टोटल लेंथ है 12,000 किलोमीटर, तो इसका आंसर है बी। 41वां क्वेश्चन है हाउ मेनी लेंथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की लेंथ है 4,025 किलोमीटर, तो इसका आंसर है बी। 42वां क्वेश्चन है द ओरिजिनेटिंग ऑफ द गंगा रिवर फ्रॉम, गंगा रिवर्स का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो गंगा रिवर्स ओरिजिनेट होती है हिमालय गंगोत्री से, तो इसका आंसर है ए।
43वां क्वेश्चन, द ओरिजिनेटिंग ऑफ गंगा रिवर फ्रॉम हिमालयाज इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल आफ्टर ट्रांसवर्सिंग अ डिस्टेंस ऑफ। गंगा रिवर सिस्टम हिमालय से ओरिजिन होता है, उसका ओरिजिन होती है, फिर वो बे ऑफ बंगाल को मिलती है। तो उस टाइम वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो उस टाइम वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है 2225 किलोमीटर, इसलिए इसका आंसर है बी। 44वां क्वेश्चन, द गंगा रिवर सिस्टम हर्बर्स अबाउट फिश स्पीशीज। गंगा रिवर सिस्टम में कितने टाइप में के फिश स्पीशीज प्रेजेंट है, तो गंगा रिवर सिस्टम में अबाउट 265 स्पीशीज अवेलेबल है, तो इसका आंसर है सी। 45वां क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम इन। ब्रह्मपुत्र रिवर्स का ओरिजिनेट होता है तिब्बत इन लद्दाख, तो इसका आंसर है डी। 46वां क्वेश्चन, द फिशरीज इन द अपर मिडल एंड लोअर स्ट्रेचेस ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर्स इज डोमिनेटेड बाय। जो अपर मिडल और लोअर स्ट्रेचेस में ब्रह्मपुत्र रिवर्स में फिशरीज होती है, तो वो डोमिनेटेड बाय द कैटफिश की फिशरीज ज़्यादातर होती है अपर मिडल और लोअर स्ट्रेचेस में ब्रह्मपुत्र रिवर के, तो इसका आंसर है ए। 47वां क्वेश्चन है, द मेजर पोर्शन ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम लाइज विद इन। इंडस रिवर सिस्टम का मेजर पोर्शन ये पाकिस्तान में होता है, तो इसका आंसर है बी, पाकिस्तान। 48वां क्वेश्चन है, द इंडस रिवर सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम। इंडस रिवर सिस्टम का ओरिजिन होता है वेस्टर्न हिमालय से, तो उसका आंसर है सी। 49वां क्वेश्चन, द झेलम इज अ ट्राइब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम एंड दिस ट्राइब्यूटरीज फ्लो इन विच स्टेट्स आर। झेलम ये इंडस रिवर सिस्टम्स के ट्राइब्यूटरीज है। झेलम इंडस रिवर सिस्टम ये तिब्बत से इंडस रिवर सिस्टम का मेजर पोर्शन पाकिस्तान में प्रेजेंट होता है, तो बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज है इंडस रिवर सिस्टम की। जो झेलम है, तो झेलम ये ट्राइब्यूटरीज है वो जम्मू और कश्मीर से जाती है, फिर वो पाकिस्तान में जाती है, क्योंकि इंडस रिवर सिस्टम का मेजर पोर्शन ये पाकिस्तान में है, तो इसका आंसर है डी। झेलम ये ट्राइब्यूटरीज है इंडस रिवर सिस्टम की जो पाकिस्तान से जाती है, सॉरी जम्मू और कश्मीर से फ्लो होती है। 15वां क्वेश्चन है, द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम ये दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है इसका, तो फर्स्ट है ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम और वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम में, तो इसका आंसर है ए। 51वां क्वेश्चन है, विच कोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में कौन से कोस्ट आते हैं, वो दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में को, ईस्ट कोस्ट में और वेस्ट कोस्ट में, ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम में और वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम में, तो इसका आंसर है बी। 52वां क्वेश्चन है, द टोटल लेंथ ऑफ द गोदावरी कृष्णा महानदी कावेरी इज अबाउट। टोटल लेंथ है गोदावरी कृष्णा महानदी कावेरी इसकी 6437 किलोमीटर, तो इसका आंसर है सी। 53वां क्वेश्चन है, हाउ रिवर सिस्टम इन ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम में कितने रिवर सिस्टम आते, ईस्ट कोस्ट में कितने रिवर सिस्टम आते, तो उसका आंसर है 4, इसका आंसर है डी। 54वां क्वेश्चन है, द टोटल कैचमेंट एरिया ऑफ ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम। ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम में से टोटल कैचमेंट एरिया है 121 मिलियन हेक्टर, तो इसका आंसर है ए। 55वां क्वेश्चन, व्हाट इज द CPUE। तो CPUE का फुल फॉर्म है कैच पर यूनिट एफर्ट, तो इसका आंसर है बी। 56वां क्वेश्चन है, विच रिवर इज द वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम। तो जो नर्मदा है वो वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम में आती है, तो उसका आंसर है सी, नर्मदा। 57वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम। वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम आर द 2। वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम ये 2 है, वो है नर्मदा और ताप्ती, तो
तो इसका आंसर है डी। 58वां क्वेश्चन, विच टू वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम आर, नर्मदा और ताप्ती ये वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम में आती है, तो इसका आंसर है ए। 59वां क्वेश्चन, विच रिवर इज अबाउट 2.6 टन्स ऑफ फिश पर डे इज कैप्चर फ्रॉम, कौन से रिवर से 2.6 टन्स ऑफ फिश पर डे कैप्चर होता है, तो वो है ताप्ती, इसका आंसर है डी। 60वां क्वेश्चन, द टोटल प्रोजेक्टेड ग्रोथ ऑफ रिजर्वायर बाय द 2000 AD, 2000 AD में टोटल प्रोजेक्टेड ग्रोथ कितनी हुई रिजर्वायर में, वो है 6 मिलियन हेक्टर, तो इसका आंसर है पी, 6 मिलियन हेक्टर। 61वां क्वेश्चन है, द टोटल एरिया अंडर रिजर्वायर एट ड्यूरिंग द मिड 16, टोटल एरिया अंडर रिजर्वायर ड्यूरिंग मिड 16 में था 3 मिलियन हेक्टर, तो इसका आंसर है सी। 62वां क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल रिजर्वायर्स इन द कंट्री, इंडिया में टोटल रिजर्वायर कितने हैं, तो वो है 19,317, तो इसका आंसर है ए। 63वां क्वेश्चन है, द टोटल 19,317 रिजर्वायर इन द कंट्री विद टोटल एरिया ऑफ, इंडिया में जैसे टोटल 19,317 रिजर्वायर है, तो उसका टोटल एरिया में है वो 3 मिलियन हेक्टर में 19,317 रिजर्वायर है इंडिया में, तो इसलिए इसका आंसर है बी, 3.1 मिलियन हेक्टर। 64वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी एरियाज ऑफ द स्मॉल रिजर्वायर, स्मॉल रिजर्वायर को कैटेगराइज किया है स्मॉल रिजर्वायर, मीडियम रिजर्वायर और लार्ज रिजर्वायर में। अगर एरिया जो स्मॉल रिजर्वायर का एरिया होता है जो 500 to 1000 तक स्मॉल रिजर्वायर को कैटेगराइज किया है, फिर मीडियम रिजर्वायर को कैटेगराइज किया है अबोव 1000 के मोर देन 1000 हेक्टर एरिया रहा तो वो मीडियम रिजर्वायर होता है, और लार्ज रिजर्वायर होता है अगर 5000 के अबो रहा, मोर देन 5000 हेक्टर एरिया रहा तो उसे लार्ज रिजर्वायर कहा जाता है। तो स्मॉल रिजर्वायर का एरिया है 500 to 1000 मीन्स लेस देन 1000 तक रहता है, तो इसलिए इसका आंसर है सी। 65 का क्वेश्चन है, हाउ मेनी एरियाज एज कंसिडर्ड टू मीडियम रिजर्वायर, मीडियम रिजर्वायर में एरियाज कंसिडर किया है 1000 to 5000 तक एरिया हेक्टर एरिया है तो उसको मीडियम रिजर्वायर बोलते हैं, तो इसका आंसर है डी। 66वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी एरिया इज कंसिडर एज द लार्ज रिजर्वायर, अगर मोर देन 5000 हेक्टर के ऊपर एरिया है तो उसको लार्ज रिजर्वायर बोलते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है ए। 67वां क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल रिजर्वायर इज अबाउट, स्मॉल रिजर्वायर से प्रोडक्शन आता है 50 kg पर हेक्टर पर ईयर, तो इसलिए इसका आंसर है बी। 68वां क्वेश्चन है, हाउ प्रोडक्शन ऑफ द मीडियम रिजर्वायर इज अबाउट, मीडियम रिजर्वायर से कितना प्रोडक्शन आता है, तो 12.3 kg पर हेक्टर पर ईयर प्रोडक्शन आता है मीडियम रिजर्वायर से, तो इसलिए इसका आंसर है सी। 69वां क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज रिजर्वायर इज अबाउट, लार्ज रिजर्वायर से प्रोडक्शन आता है 11.5 kg पर हेक्टर पर ईयर, तो इसका आंसर है डी। 17वां क्वेश्चन है, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ रिजर्वायर इज अबाउट, रिजर्वायर से एवरेज प्रोडक्शन आता है 20 kg पर हेक्टर पर ईयर, तो इसलिए इसका आंसर है ए। 71वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्मॉल रिजर्वायर इन इंडिया इज अबाउट, इंडिया में स्मॉल रिजर्वायर कितने हैं, तो इंडिया में स्मॉल रिजर्वायर है अबाउट 19,324, तो इसका आंसर है बी। 72वां क्वेश्चन है, द मीडियम रिजर्वायर इन इंडिया, इंडिया में मीडियम रिजर्वायर है 180, तो इसका आंसर है सी। 73वां क्वेश्चन है, इन इंडिया हाउ मेनी लार्ज रिजर्वायर, लार्ज रिजर्वायर कितना है इंडिया में, तो वो है 56, इसलिए इसका आंसर है डी। 74वां क्वेश्चन है, द टोटल एरिया ऑफ द रिजर्वायर इज, इस रिजर्वायर का टोटल एरिया है 3,153,366 हेक्टर, तो टोटल एरिया है रिजर्वायर का 3,153,366
153,366 हेक्टर। तो इसका आंसर है ए। 75 का क्वेश्चन है द एस्टिमेटेड एरिया ऑफ फ्लड प्लेन लेक्स इज अवेलेबल। तो फ्लड प्लेन लेक्स में कितना एस्टिमेटेड एरिया अवेलेबल है, तो वो है 2 मिलियंस ऑफ 13,000 ऑफ 213 हेक्टर। तो इसका आंसर है बी। 76वां क्वेश्चन है द फ्लड प्लेन लेक्स इन द आसाम इज टू बी द कंसिडर एज। जो आसाम में फ्लड प्लेन लेक्स है उसको कंसिडर किया है बिल्स और बेल्स। बिल्स मीन्स द लेक लाइक वेटलैंड विथ अ स्टैटिक वाटर। तो इसका आंसर है सी। 77वां क्वेश्चन है विच स्टेट्स हैव द 150 बिल्स और बेल्स। तो 150 बिल्स कौन से स्टेट में है, तो वेस्ट बंगाल में 150 बिल्स है। तो इसका आंसर है डी। 78वां क्वेश्चन विच रिवर्स ऑन द डोगरा बिल्स। कौन सी रिवर डोगरा बिल्स पे है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर इज ऑन द डोगरा बिल्स। तो इसलिए इसका आंसर है बी। 79वां क्वेश्चन इन बिहार इज एस्टिमेटेड एरिया ऑफ द ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक ये बिहार में ऑक्सबो लेक प्रेजेंट है, उसका एस्टिमेटेड एरिया है 4,735 हेक्टर्स। ऑक्सबो लेक ये यू शेप का लेक है दैट फॉर्म्स व्हेन अ वाइडर मिंडर ऑफ अ रिवर इज कट ऑफ। तो उसका जो बिहार में ऑक्सबो लेक है उसका एरिया है 4,735 हेक्टर, इसलिए इसका आंसर है ए। 18वां क्वेश्चन है द एरिया ऑफ हुगली मातला इच्चुरी। हुगली मातला इच्चुरी का एरिया है 1,3400 हेक्टर। तो इसका आंसर है सी। सॉरी, जो एरिया प्रेजेंट है हुगली मात्रा इच्चुरी में तो वो है 1,34,000। तो इसका आंसर है सी। 18वां क्वेश्चन है द एरिया ऑफ गोदावरी इच्चुरी। गोदावरी इच्चुरी का एरिया है 80,000 हेक्टर। तो इसका आंसर है डी। 82वां क्वेश्चन है हाउ एरियाज ऑफ द महानदी इच्चुरी। महानदी इच्चुरीज का एरिया कितना है, तो महानदी इच्चुरीज का एरिया है 3,000 हेक्टर। तो इसका आंसर है ए। 83वां क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द नर्मदा इच्चुरीज। नर्मदा इच्चुरीज का एरिया कितना है, तो नर्मदा इच्चुरीज का एरिया है 30,000 हेक्टर। तो इसका आंसर है सी। 84वां क्वेश्चन है हाउ एरिया ऑफ द चिल्का लगून इज। चिल्का लगून इज द ब्लैकिश वाटर लेक विच इज प्रेजेंट इन द ओडिशा। तो इसका एरिया है 1,36,000 हेक्टर। तो इसका आंसर है बी। 85 का क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द पुलिकत लेक इज। पुलिकत लेक का एरिया कितना है, तो पुलिकत लेक इज द सेकेंड लार्जेस्ट ब्लैकिश वाटर बॉडी विच इज प्रेजेंट इन द आंध्र प्रदेश एंड इन द तमिलनाडु बॉर्डर। तो उसका एरिया है 36,000 हेक्टर। तो इसलिए इसका आंसर है डी। 86वां क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द वेबनाड लेक्स एंड द केजा ब्लैक वाटर इज द। वेबनाड लेक इज द लॉन्गेस्ट एज वेल एज द लार्जेस्ट लेक्स इन इंडिया इन स्टेट ऑफ द केजा। तो जो वेबनाड लेक्स का एरिया है वो है 50,000 हेक्टर, इसलिए इसका आंसर है ए। 87वां क्वेश्चन है द वर्बना इच्चुरीज लोकेटेड ईस्ट कोस्ट ऑफ द। जो वर्बना इच्चुरीज है वो प्रेजेंट होती है ईस्ट कोस्ट में, केजा में प्रेजेंट होती है। केजा के कोच्चि में वर्बना इच्चुरीज प्रेजेंट होती है। तो इसका आंसर है बी, कोच्चि। 88वां क्वेश्चन है विच इच्चुरीज क्लासीफाई एज द सॉल्ट वेज इच्चुरीज वेयर फ्रेश वाटर फ्लोज प्रेडोमिनेंट। कौन सी ऐसी इच्चुरी है जिसको सॉल्ट वेज इच्चुरी करके क्लासीफाई किया है लेकिन उसमें से फ्रेश वाटर भी फ्लो होता है, तो वो है नर्मदा इच्चुरीज। नर्मदा इच्चुरीज इज क्लासीफाई एज द सॉल्ट वेज इच्चुरीज, लेकिन उसमें से फ्रेश वाटर भी फ्लो होता है। तो इसका आंसर है सी। 89वां क्वेश्चन है रिवर नर्मदा इज हैविंग एन इच्चुरी स्ट्रेच ऑफ अबाउट 120 किलोमीटर विच एंड्स इन।
रिवर नर्मदा की जो इस्चुरीज है उसकी स्ट्रेच है 120 किलोमीटर, बट उसका एंड पॉइंट है वो है गल्फ ऑफ चंबेरी। तो इसका आंसर है डी। 19वां क्वेश्चन है द फैमिली ऑफ द महासीर इज, महासीर की फैमिली सिप्रिनिड्स। तो इसका आंसर है ए। 91वां क्वेश्चन है विच कार्प कंट्रीब्यूटेड टॉप अबाउट 84% ऑफ द इंडिया एक्वाकल्चर प्रोडक्शन इज मोस्टली रूरल बेस्ड। तो 84% ऑफ द कौन से कार्प है जो 84% ऑफ द एक्वाकल्चर प्रोडक्शन देती है? तो वो है इंडियन मेजर कार्प कैन कंट्रीब्यूट टॉप अबाउट द 84% ऑफ द इंडियन एक्वाकल्चर प्रोडक्शन मोस्टली। तो इसलिए इसका आंसर है बी। 92वां क्वेश्चन है द एनुअली सीड प्रोडक्शन ऑफ कार्प हैज़ बीन द स्टैंडर्डाइज विथ कमर्शियल हैचरीज प्रोड्यूसिंग ओवर। जो एनुअल सीड प्रोडक्शन होता है कार्प से वो होता है इन कमर्शियल हैचरीज, वो होता है 90,000 मिलियन फ्लाई। तो इसका आंसर है सी। 93वां क्वेश्चन है द फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर रिसोर्सेज इन द कंट्री कंप्राइजेस 2.25 मिलियन हेक्टर ऑफ। जो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर रिसोर्सेज आता है कंट्री में 2.25 मिलियन हेक्टर में, वो आता है पॉन्ड्स और टैंक्स से। पॉन्ड्स और टैंक से 2.25 मिलियन हेक्टर फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर रिसोर्सेज आता है इंडिया में। तो इसलिए इसका आंसर है डी, पॉन्ड्स और टैंक्स। 94वां क्वेश्चन कार्प हैचरी इन अ पब्लिक सेक्टर हैव कंट्रीब्यूटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट फॉर द इंक्रीज इन सीड प्रोडक्शन फ्रॉम 20,000 to 700 मिलियन इन विच ईयर। कार्प हैचरी में सीड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ अबाउट द 20,700 मिलियंस कौन से ईयर में? तो 2004 to 2005 में सीड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ कार्प हैचरी का, वो हुआ 20,700 मिलियन हेक्टर। तो इसलिए इसका आंसर है ए। 95 का क्वेश्चन है इंडिया इज़ बेसिकली विच कंट्री? इंडिया इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द कार्प कंट्री, क्योंकि कार्प का प्रोडक्शन इंडिया में ज़्यादा होता है, तो इसलिए इंडिया इज़ कॉल्ड एज द कार्प प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो इसलिए इसका आंसर है बी। 96वां क्वेश्चन है द फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर रिसोर्स इन द कंट्री द एरिया ऑफ लेक्स एंड द रिवर्स रिजर्वायर्स। लेक्स और रिजर्वायर्स में से फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर रिसोर्स कंट्री में कितने एरिया में आता है? तो वो है 2.09 मिलियन हेक्टर फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर रिसोर्स इन द कंट्रीज ऑफ द लेक्स और रिजर्वायर्स। तो इसलिए इसका आंसर है बी। 97वां क्वेश्चन है द फॉलोइंग विच स्पीसीज इज द एयर ब्रीदिंग? मागुर इज कॉल्ड एज द एयर ब्रीदिंग स्पीसीज। तो इसलिए इसका आंसर है डी, मागुर। 98वां क्वेश्चन है विच स्पीसीज इज अ कोल्ड वाटर? गोल्डन महासीर इज द कोल्ड वाटर फिश। तो इसका आंसर है ए। 99वां क्वेश्चन है हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द बोथ इंडियन एंड एक्जोटिक कार्प कंट्रीब्यूट द टोटल फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर प्रोडक्शन? कितने परसेंट में इंडियन और एक्जोटिक कार्प कंट्रीब्यूट करता है टोटल फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर प्रोडक्शन? तो 90% में इंडियन और एक्जोटिक कार्प कंट्रीब्यूट करता है टोटल फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर प्रोडक्शन। तो इसलिए इसका आंसर है सी। 100वां क्वेश्चन विच स्टेट इज द 94 पोटेंशियल ऑर्नामेंटल फिशेज फॉर्म? कौन सा स्टेट है जिसमें 94 पोटेंशियल ऑर्नामेंटल फिशेज फॉर्म होते हैं? 94 पोटेंशियल ऑर्नामेंटल फिशेज है वो है केरला स्टेट से। तो इसलिए इसका आंसर है डी। 101वां क्वेश्चन व्हाट इज़ द NBFGR? NBFGR का फुल फॉर्म है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। तो इसका आंसर है ए। 102वां क्वेश्चन है इन विच ईयर द NBFGR हैज़ लिस्टेड 106 स्पीसीज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट? एंडेमिक्स मीन्स द नेटिव और रेस्ट्रिक्टेड टू द सर्टन प्लेस। तो कौन से ईयर में NBFGR के 106 एंडेमिक थे टू द वेस्टर्न घाट से? तो 2001 में NBFGR हैज़ लिस्टेड 106 स्पीसीज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट। तो इसलिए इसका आंसर है बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया पोटेंशियल ब्लैकिश वाटर एक्वाकल्चर एरिया इज, इंडिया में ब्लैकिश वाटर एक्वाकल्चर एरिया है 1909 मिलियन हेक्टर, तो इसलिए इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द BFDA? BFDA इज़ द ब्लैकिश वाटर फिश फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्लैकिश वाटर फिश फार्म डेवलपमेंट एजेंसीज इस्टेब्लिश इन इंडिया? ब्लैकिश वाटर फिश फार्म डेवलपमेंट एजेंसी ये कितने हैं इंडिया में? तो 39 ब्लैकिश वाटर फिश फार्म डेवलपमेंट एजेंसी इस्टेब्लिश इन इंडिया, तो इसलिए इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वॉज अ ड्रॉप इन प्रोडक्शन ड्यू टू द वाइट स्पॉट्स वायरस डिसीज आउटब्रेक सिंस। प्रोडक्शन ड्रॉप हुआ, कौन से ईयर में प्रोडक्शन ड्रॉप हुआ? जब वाइट स्पॉट वायरस डिसीज आया, तो 1995-96 में प्रोडक्शन ड्रॉप हुआ ड्यू टू द वाइट स्पॉट्स वायरस डिसीज, तो इसका आंसर है बी। 106वां क्वेश्चन है, द ओस्पार्क श्रिम्प hatchery is located on, तो what is the OSPAC? In 1980, MPEDA established the Andhra Pradesh Shrimp Seed Production and Research Center, TASPARK, and the Andhra Pradesh and the Odisha Shrimp Seed Production Research Center, OSPARK, based in Odisha, which provided assistance for the establishment of a number of private hatcheries. तो OSPARK Shrimp Hatcheries ये ओडिशा में, तो इसलिए इसका आंसर है डी। 108वां क्वेश्चन, इन लेट 1980 द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रू श्रिम्प हैचरी OSPARK इन द आंध्र प्रदेश एंड द TASPARK इन द आंध्र प्रदेश एंड द OSPARK इन द उड़ीसा बाय एम्पेडा। एम्पेडा ने इस्टेब्लिश की है 1980 में ट्रू श्रिम्प हैचरी, तो इसलिए इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी श्रिम्प हैचरी अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ द कंट्री? कंट्री में कोस्ट लाइन में कितने श्रिम्प हैचरीज है? तो 266 श्रिम्प हैचरी अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ द कंट्री, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हैचरीज इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में कितने हैचरीज प्रेजेंट है? तो 133 हैचरीज प्रेजेंट है आंध्र प्रदेश में, तो इसलिए इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टास्पार्क श्रिम्प हैचरी इज लोकेटेड ऑन। टास्पार्क श्रिम्प हैचरी ये आंध्र प्रदेश में है, तो इसलिए इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन तमिलनाडु हाउ मेनी हैचरीज आर? तमिलनाडु में 72 हैचरीज है, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हैचरीज इस्टेब्लिश इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया? जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ में कितने हैचरीज प्रेजेंट है इंडिया में? तो 214 हैचरीज इस्टेब्लिश इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस ब्रीड मासिल स्पीसीज मेट विद द सक्सेसफुल एट। मासिल का इंडस ब्रीडिंग सक्सेसफुल हुआ लोनावाला में, तो इसका आंसर है बी। इसका आंसर था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 हैचरीज ऑफ फॉर मासिल हैव बीन द डेवलप्ड एट। मासिल की 2 हैचरी डेवलप की है लोनावाला और भीमतल में, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मासिल कल्चर इन पॉन्ड्स हैज़ ऑल्सो बीन ब्रेड बाय यूजिंग सक्सेसफुली। मासिल कल्चर किया गया पॉन्ड में बाय द इंडस ब्रीडिंग सक्सेसफुली एट द यूज ऑफ द हार्मोन ओवाप्रिन और द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसका आंसर है डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सी कुकुम्बर इज कॉमनली नोन एज। सी कुकुम्बर इज कॉमनली नोन एज द बीच डीमर्स और सैंडी डीमर, क्योंकि ये बीच में ज़्यादातर रहता है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ द ग्रीन मसल। ग्रीन मसल्स का साइंटिफिक नेम है परनाविरिडिस, और ग्रीन मसल्स ये का ज़्यादातर कल्चर केरला में किया जाता है, क्योंकि केरला में प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है ग्रीन मसल्स के कल्चर के लिए। सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस अवेलेबल होती है केरला में, इसलिए केरला इज़ कॉल्ड एज द मसल फिशरी जोन ऑफ इंडिया, तो इसलिए ग्रीन मसल्स का कल्चर केरला में किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर है सी परनाविरिडिस। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर रिसोर्स इन कंट्री द एरियाज ऑफ द बेल्स एंड द डेरिक वाटर। अब बिल्स और डेरिक वाटर में फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर रिसोर्स है आया कंट्री में से, वो एरिया में 1.3 मिलियन हेक्टर में, तो इसलिए इसका आंसर है ए।
लास्ट क्वेश्चन, द फैमिली ऑफ द माइनर कैप की फैमिली है सिप्रिनिडी, तो इसका आंसर है सिप्रिनिडी। तो अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।